एक्स पाथ दे दिया। लो जी, ठीक। और इसको अब रन करते हैं। जैप मिटा, वही लग रहा हुआ ही है। एक काम करते हैं, अच्छा ये सही है। हाँ, यार सही है। कोई ऐसी साइट जिसमें आई फ्रेम हो। यार ये, हाँ वही तो दिखाना चाह रहे हैं। अगर इंस्पेक्ट किए होगे तभी, अंदाजे से नहीं कह सकते कि किसमें आई फ्रेम है और किसमें।
अच्छा, ये एक ये दिख रहा है लिंक, जिसका टैग क्या है, ए है, और इनर टेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, और साथ में ये आइकन है ये। इसको चेक करना चाहो तो कंट्रोल एफ /A टेक्स्ट और इक्वल्स टू 0। तो ये 1/4 आ रहा है। ये नेक्स्ट है। अच्छा, एक मिनट, HTML ट्यूटोरियल है। अच्छा, ये देखो, जरा हमें किस पे काम करना है, इस पे। ये कौन सी बटन है, नेक्स्ट, ठीक है। ये ए है टैग, लेकिन ये 1/4 आ रहा है, और मेरा कौन सा है, थर्ड। देखो, इस पेज पे 4 नेक्स्ट बटन है, देख रहे हो कि यहाँ भी है ना, और एक यहाँ भी है, ठीक है। ये एक मिनट, दूसरी यहाँ है, और ये तीसरी। बिल्कुल, वो अपना यूआई में मैनेज कर सकते हैं। तो मान लो ये तीसरी है, सपोज करो थर्ड है ये, ठीक है। और वैसे अच्छे, इस थर्ड में कोई और टेक्स्ट, अच्छा होम तो होगा ही नहीं, ठीक है। एक मिनट जरा। बिल्कुल। देखो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मान लो इसे फर्स्ट वाले पे वर्क करना है, ठीक है। कहाँ है पेज पे, यहाँ सबसे ऊपर, ठीक है। या फिर अच्छा, ये चलो चेक इमेज आ रही है। इसका टैग है SRC। अच्छा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है। चलो, ये पहली एक इमेज आ रही है, इसका SRC है, ठीक है। और डिव, या ये देखो, डिव क्लास क्या है, कैप्शन टेक्स्ट। सपोज करो यही आ रहा, कैप्शन टेक्स्ट। एक काम करते हैं, इसमें इसके एक्सपाथ में सब कुछ सेम रहेगा, बस इनर टेक्स्ट क्या हो जाएगा,
टैग क्या है? डिव है। एक बार चेक भी कर लेंगे ये सही है या नहीं। एक्सपाथ सपोज करो कंट्रोल F किया, ये है। मान लो हमें इसी कैप्शन टेक्स्ट पे क्या करना है? क्लिक करना, ठीक है? या कहीं और भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ करना है? इसी कैप्शन टेक्स्ट में, ठीक है? तो चलो भाई, हमने इसका एक्सपाथ लिख दिया और URL क्या है ये डाल दिया। अब जरा रन करो तो। कैप्शन टेक्स्ट है क्या? अच्छा ये है ना? कहाँ है? अच्छा लास्ट में था क्या? ये कैप्शन टेक्स्ट है ना? जरा ये कोड देखो, चला? ये 132 सेकंड दिया गया है। ये शॉर्ट टाइम 132 सेकंड हो गए होंगे। हाँ हो गए। और ये देखो आया एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। हम करना क्या चाह रहे थे? इसी कैप्शन टेक्स्ट पे लाइन नंबर भी आया होगा, किस लाइन पे आया है? नीचे आओ, आई फ्रेम हैंडलिंग क्लास की 21 नंबर लाइन पे ये आया है ना। एक्सपाथ गलत, एक्सपाथ गलत है ना भाई। नो सच एलिमेंट कब आता है? या तो दो बातें होती हैं, या तो भैया आपका एक्सपाथ गलत हो, पहला चीज, या दूसरी चीज कि आपका पेज खुलने में टाइम लग रहा हो। ये तो वैसे भी 132 सेकंड का इसके पास टाइम था। देखो इम्प्लिसिटली वेट में कितना टाइम दिया गया था? 132। 132 सेकंड का डायनेमिक टाइम आउट है इसके पास। चीज अगर 2 सेकंड में आ जाए तो फिर फालतू वेट नहीं करेगा, नहीं तो मैक्सिमम कितनी देर तक वेट कर सकता है? 132। इसीलिए लगभग 2 मिनट 10-12 सेकंड लिए और फिर इसने एरर दे दिया। तो मतलब क्या है? ये लोड तो हो ही चुका था, तो टाइम का यहाँ कोई इशू नहीं है। और एक्सपाथ सही है इसलिए क्योंकि हमने एक्सपाथ को कॉपी किया, पेस्ट किया। भाई देखो ये जी 1 ऑफ 1, एक्सपाथ भी सही है। देखो, और जो इसके पहले हम एक बार इशू नहीं बता रहे थे तुमको कि यार कई बार क्या होगा कि सेलेनियम चलेगा, एक्सेप्शन नहीं देगा, लेकिन काम भी नहीं करेगा। यहां वो केस नहीं है। यहां क्या कह रहा है? हमें एलिमेंट मिला ही नहीं, जबकि एलिमेंट उसके सामने है। एक्सपाथ भी सही है, देख रहे हो ना? एक्सपाथ में कोई इशू नहीं है, लोडिंग में भी कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि लोड होने में वो हो रहा है, तुरंत लोड भी हो रहा है। फिर भी ये क्या कह रहा है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो जब भी कभी ऐसा तुम्हारे साथ होगा कि तुम्हारा एक्सपाथ सही है, तुम चेक कर रहे हो तो सही है, लोडिंग का कोई इशू
नहीं है। तो अब लेकिन फिर भी देर आर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ही घूमना चाहिए कि सबसे पहले उसके पेरेंट को देखो, ग्रैंड पेरेंट को देखो, ऊपर ऐसे चलते जाओ, क्या ये किसी आई फ्रेम के अंदर पड़ रहा है? यहां देख रहे हो ना, ये जो डिव है कहीं ना कहीं कहाँ है, इसी आई फ्रेम के अंदर है ना। देखो, लो जी, इसे बंद कर दिया, इसी आई फ्रेम के अंदर ये चीजें हैं। तो अगर कोई एलिमेंट, ये है ना आई फ्रेम के अंदर, देखो, तो अगर कोई एलिमेंट आई फ्रेम के अंदर पड़ता है तो याद रखना तुम्हारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट काम नहीं करेगा। याद रहेगी आज से ये बात। तो जब भी तुम्हारा नो सच एलिमेंट आए और तुम्हारा एक्स पाथ सही है, भाई दो ही इशू है नो सच एलिमेंट का, या तो एक्स पाथ गलत है, या तो फिर भाई या तो एक्स पाथ गलत है, या तो टाइमिंग का इशू है, लोडिंग का इशू है, लोड होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तुमने स्क्रिप्ट में या तो इम्प्लिसिटली वेट नहीं दे रखा है, कुछ ऐसी दिक्कत है तभी। लेकिन लोडिंग में भी टाइम नहीं लग रहा है, एक्स पाथ भी सही है, बट फिर भी देर आर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत जाना चाहिए, अच्छा ऐसा तो नहीं किसी आई फ्रेम के अंदर है ये, तुम तुरंत चेक करो। बिल्कुल, अगर कोई एलिमेंट किसी आई फ्रेम के अंदर पड़ता है तब तुम उस पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके काम नहीं कर सकते। क्या देगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तुमको लगेगा एक्स पाथ गलत है, फिर एक्स पाथ कंट्रोल एफ करके मारोगे तो एकदम सच सही दिखाएगा। तुम देखोगे यार लोडिंग का भी कोई इशू नहीं है, एक्स पाथ भी सही है, फिर नो सच एलिमेंट क्यों दे रहा है? तुम्हारा दिमाग तुरंत करना चाहिए कि इसका रीजन क्या है, कि ये किसी आई फ्रेम के अंदर है। ऐसा नहीं कि आई फ्रेम के अंदर मान लिया और कर दिया, तब चेक करो। चेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा वो किसी आई फ्रेम के अंदर है, जैसे ये है। अच्छा एक चीज और है, देखो सब कुछ हाईलाइट करके दिखता है, ये आई फ्रेम के अंदर है ना, इसी आई फ्रेम के अंदर है ना। लेकिन मान लो हम ये लर्न हाउ टू लिखा है ना, इसे राइट क्लिक करके जरा इंस्पेक्ट करो तो, ये ए है, ए किसके अंदर है? डिव के। अब भाई डिव के अंदर लर्न हाउ टू था ना, यहां था ना कहीं, ऐसे था ना। तो ये डिव है, ये डिव है, ध्यान देना, इस डिव के अंदर आई फ्रेम है। तो जो चीज आई फ्रेम के अंदर होगी फर्क सिर्फ उसी पे पड़ेगा, और जो आई फ्रेम के अंदर नहीं है, जो नॉर्मल है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कुछ? मतलब देखो हायरार्की दिखेगी तुमको कि कौन सा, भाई अच्छा ये बताओ, ये जो डिव है ये आई फ्रेम के अंदर है ना, ये ना। लेकिन ये जो डिव है बाहर, ये तो आई फ्रेम के अंदर नहीं है ना। ये आई फ्रेम एक, देखो ये आई फ्रेम भी क्या है, एक डिव के अंदर है। उस डिव का ब्रदर या सिबलिंग है कौन? ये डिव। तो ये डिव क्या आई फ्रेम का चाइल्ड है? अगर इस डिव के अंदर कोई है तो उसको ये तिकड़मबाजी करने की जरूरत नहीं है, जो अंदर पड़ेगा सिर्फ उसी को। बाहर वालों के लिए जैसे ऐसा नहीं है कि पूरा पेज ही में सब कुछ आई फ्रेम के अंदर ही होगा, पूरे पेज में ढेर सारे हिस्से बने पड़े हैं, उसमें कुछ चीज आई फ्रेम के अंदर है, कुछ चीज नॉर्मल है। तो नॉर्मल वालों के साथ कुछ अलग से नहीं करना, लेकिन अगर कोई चीज आई फ्रेम है तो वो इस तरह से हैंडल नहीं होगी, वहां कुछ हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो किस चीज की बात कर रहे हैं हम? आई फ्रेम। तो जब भी कोई एलिमेंट आई फ्रेम के अंदर होगा तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे, चाहे क्लिक करो, और अगर हम उसका टेक्स्ट निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं? इनर टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट। चलो गेट टेक्स्ट ही निकालते हैं तो आएगा ना, स्ट्रिंग में ले ले, इनर टेक्स्ट। चाहो तो क्या करा दे, इसको प्रिंट करा दे। लो जी,
लेकिन चलाओगे तो क्या होगा, एरर देगा। एरर कहाँ दे देगा, अरे यार गेट टेक्स्ट की तो नौबत ही नहीं आएगी। पहले वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलाएगा और फाइंड कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो एक्स पाथ है ये किसी आई फ्रेम के अंदर है। ये ढूंढता है, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता है ना, तो पूरे पेज में ढूंढता है। अच्छा, आई फ्रेम होता कहाँ है, पेज के अंदर ही क्या होता है, आई फ्रेम होता है। जरा स्ट्रक्चर एक बार देखो ध्यान से। लो जी, ऐसा होता है पेज। सबसे पहले स्टार्ट होता है किस पे, HTML पे। HTML का चाइल्ड होता है कौन, हेड। और उसके बाद कौन होता है, बॉडी। बॉडी के अंदर ही सब कुछ होते हैं, यहाँ काम करने में कोई इशू नहीं होता। बॉडी है, ये डिव है, डिव के अंदर काम करना हो, कहीं काम करना हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन तुम ही देखते हो, अरे ये डिव है, ये है, ये डिव है, इसके कई चाइल्ड हैं, है ना, दिख रहा है कि नहीं। इसमें से कोई डिव है और कहीं क्या है, एक ये देखो यहाँ एक क्या है, आई फ्रेम है। दिक्कत वहां है कि जो एलिमेंट इसके अंदर पड़ रहा, जो इसके बाहर है उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात याद रहेगी। तो भाई देखो, यही हमें करना है, इसका गेट टेक्स्ट करना है। तो एक्स बात सही है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं कर रहा, और ये करेगा भी नहीं। कैसे करेगा, जब भी कोई चीज आई फ्रेम के अंदर होती है, ध्यान देना, तो सबसे पहले हमें उस आई फ्रेम को मैनेज करना होगा। आई फ्रेम कहाँ है भाई, ये है ना, बिल्कुल, ये देखो आई फ्रेम पे शुरू हुआ होगा तो आई फ्रेम पे खत्म भी हुआ होगा। ए लो जी, ये है ना, बिल्कुल। इसके अंदर जो भी होगा वो आई फ्रेम का पार्ट है, उसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा नहीं, कोई एक्सपाथ नहीं काम करेगा। और यूआई पे वो कहाँ है, तो ये भी दिखता है ना, ऐसे छोट ऐसे करके दिखा है। ये यहां तक है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो फोटो दिख रही है यहां तक। अगर हम मान लो इस पे क्लिक करना चाहे, उस फोटो वाले हिस्से के बाहर, जैसे मान लो क्या, लर्न हाउ टू, तो ये एक्स पाथ के बाहर, ये आई फ्रेम के बाहर है, इसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा। अगर इसका एक्स पाथ बना दे, जैसे मान लो ए है, एचरेफ है, क्लास है ना, इनर टेक्स्ट है, इसका भी वन ऑफ वन है ना। अगर हम इसका एक्स पाथ लिखें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, मान लो हम इसका एक्स पाथ दे रहे हैं और इस पे क्लिक नहीं, चलो गेट टेक्स्ट ही करना चाह रहे हैं, कुछ भी कर सकते हो भाई, वेब एलिमेंट मिल गया तो इस पे तो कोई रोक नहीं है ना कि भैया क्लिक करोगे और गेट टेक्स्ट नहीं करोगे। स्ट्रिंग लर्न इनर टेक्स्ट, अब लो जी, चलाओ। एक मिनट पहले बंद करो इसको। क्यों बंद कर रहे हैं, टाइम ही बहुत ज्यादा दे रखा है यार, इसे 30 सेकंड कर लो। लोड तो 30 सेकंड में हो ही जाता है। यहाँ कहीं नीचे है, लोड हो चुका है, देखो कहीं है ना। अच्छा जरा देखो, लर्न हाउ टू कर दिया प्रिंट ना, क्योंकि वो आई फ्रेम के अंदर नहीं था, उससे उसे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसके लिए कैप्शन टेक्स्ट के लिए 30 सेकंड लेगा, 30 सेकंड के बाद कह देगा भैया नहीं मिला, जबकि है सामने ना। रीजन बस वही है कि जो वो टेक्स्ट है वो कहाँ है, आई फ्रेम के अंदर। आ गए ना, लाइन नंबर 27 में एरर है, इसके लिए, इसके लिए कोई एरर नहीं, ऊपर वाला सही है ना। फिर तो जब भी कोई चीज आई फ्रेम के अंदर होती है,
तो वो तब तक हैंडल नहीं की जा सकती भाई जब तक आई फ्रेम को एक्सेस हैंडल ना किया जाए। ये आई फ्रेम है ना, इसी वजह से ये डायरेक्टली कोड काम नहीं करेगा। सबसे पहले देखो, अच्छा ये आई फ्रेम कहाँ है, कुछ और लग रहा है तुमको? आई फ्रेम है, डॉक्यूमेंट है ना, HTML है, हेड और बॉडी है। यही HTML तो ऊपर भी दिख रहा था ना। जो तुम्हारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो ड्राइवर है वो काम कहाँ करता है, मेन विंडो पे, जो पहला वाला HTML और हेड और बॉडी होता है। जब फ्रेम आता है तो ये कंसेप्ट कुछ ऐसा हो गया कि एक पेज के अंदर डेवलपर ने एक दूसरा पेज बनाया है, तभी देखो उसके अंदर भी दिख रहा है ना HTML हेड बॉडी। देखो ध्यान से, आई फ्रेम के अंदर क्या दिख रहा है, समझो एक एक उसके अंदर पेज के अंदर एक और पेज, तो ये अंदर वाले पे सेलेनियम काम नहीं करेगा। ये काम कहाँ करेगा, मेन वाले पे। अगर अंदर वाले पे काम करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने ड्राइवर को इस फ्रेम के ऊपर उसका फोकस सेट करना पड़ेगा। अभी फोकस कहाँ है, मेन पे। हमको फोकस कहाँ ले जाना होगा, अगर कोई चीज फ्रेम के अंदर है तो काम नहीं करेगा। जब तक फ्रेम पे फोकस नहीं करोगे तब तक काम नहीं। अपना जो फोकस होगा स्विच करना होगा मेन विंडो से, कहा, मेन पेज से, कहा, उस फ्रेम के अंदर, फ्रेम पे। तो उसके लिए तरीका क्या है, ड्राइवर लिखते हो ना, डॉट लगाते हो, मेथड आते हैं। एक मेथड और दिख रहा है क्या, स्विच टू। मेथड का नाम क्या है, स्विच टू। क्या रिटर्न कर रहा है, टारगेट लोकेटर का ऑब्जेक्ट ना। किस क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा है, टारगेट लोकेटर का। आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, टारगेट लोकेटर के। यही इसका एक मेथड है क्या, फ्रेम। पहले ये मेथड का, अच्छे देखो, फ्रेम नाम के 3 मेथड है ना। ओवरलोडिंग, जो टारगेट लोकेटर नाम की क्लास इन्होंने बनाई है जिसका मेथड क्या है, फ्रेम। देखो क्या हो रहा है, ड्राइवर क्लास, ड्राइवर क्रोम ड्राइवर क्लास का मेथड कॉल कर रहे हो, कौन सा, स्विच टू। ये रिटर्न कर रहा है क्या, टारगेट लोकेटर का ऑब्जेक्ट। देखो कॉल क्या कर रहे हो, क्रोम ड्राइवर का नॉन स्टैटिक मेथड स्विच टू। ये रिटर्न क्या कर रहा है, टारगेट लोकेटर का ऑब्जेक्ट ना। आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, टारगेट लोकेटर के ना। तो ये फ्रेम जो है ये किसका मेथड है, टारगेट लोकेटर का ना। टारगेट लोकेटर के अंदर फ्रेम नाम का एक मेथड नहीं बनाया गया है, कितने बनाए गए हैं, 3। मतलब क्या की गई है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग देखो कैसे पॉसिबल हो पाई, तीनों के आर्गुमेंट में फर्क है। देखो नंबर ऑफ आर्गुमेंट तीनों में सेम है, तीनों में एक एक आर्गुमेंट है, लेकिन पहले में आर्गुमेंट क्या है, इंट, दूसरे में क्या है, स्ट्रिंग, और तीसरे में क्या है, वेरिएबल। सही है ना, तभी हो पाया। ऐसा नहीं हो सकता था कि दो फ्रेम मेथड होते और दोनों में आर्गुमेंट में क्या होता, इंट। आर्गुमेंट सिग्नेचर जब अलग होगा तभी ओवरलोडिंग पॉसिबल है। देखो दिख रहा है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है। वेरिएबल कौन सा बताओ, जैसे ये इंडेक्स और नेम आर आईडी। पहली बात तो बताए हैं, ओवरलोडिंग में वेरिएबल के नेम का कोई मतलब होता ही नहीं। आर्गुमेंट सिग्नेचर सिर्फ 3 चीज से मिलकर बना है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट और सीक्वेंस। यहां तीनों में नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है, लेकिन देखो टाइप तीनों का अलग है कि नहीं। एक का टाइप इंट है, दूसरे का स्ट्रिंग है, और तीसरे का क्या है, वेब एलिमेंट। तभी देखो ओवरलोडिंग पॉसिबल हुई। तो ये एक भाई इन्होंने क्यों दिया 3 मेथड, क्योंकि ये फोकस जो स्विच करना है फ्रेम पे, इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या कहता है, फ्रेम इंट इंडेक्स। इसका क्या मतलब है जानते हो, इसका मतलब है देखो ये फ्रेम जी है जो, कहाँ गई भाई, कितने पेज पे है, 3 है ना, ये दूसरी है, सॉरी तीसरी है। देखो ये पहली है, ये देखो ये पहली के अंदर है ना। तो अगर 3 फ्रेम है, मेरा एलिमेंट कहाँ है, पहले फ्रेम के अंदर ना। तो चाहो तो तुम बस इतना लिख सकते हो कि फ्रेम और ये वाला मेथड कॉल करो, जिसमें आर्गुमेंट में क्या भेजना है, इंट ना। तो यहां भेज दो क्या, 3 अगर फ्रेम है तो इनके इंडेक्स नंबर क्या होंगे, 0, 1 और 2। मेरा एलिमेंट किस में है, पहले में ना, तो इंडेक्स नंबर क्या है उसका, 0 ना। ये करना होगा।
अब चला दो, देखो चल जाएगा। तुम्हें पहले देखना होगा कि तुम्हारे पेज पे कितने फ्रेम हैं, उसमें जिस जिस एलिमेंट की बात कर रहे हो, जिसके फ्रेम की, उस फ्रेम में देखो, ये फ्रेम 0 देखो काम कर गया होगा, देखो आ गया ना कैप्शन टेक्स्ट, क्योंकि तुम सही फ्रेम पे आ गए। अच्छा ये भी बता दें यार, अगर 0 के बजाय क्या कर देते 1, तो फोकस कहां जाता, दूसरे फ्रेम पे। अब अगर ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता तो कहां करता, दूसरे फ्रेम में, और दूसरे फ्रेम में कैप्शन टेक्स्ट है नहीं, ये भी क्या देता, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। बिल्कुल चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। इसीलिए इंडेक्सिंग न यूज करें तो क्या है, बेटर है। आज पेज पे 3 फ्रेम है, ये पहले नंबर पे है तो चल रहा है मेरा। कल को डेवलपर ने एक फ्रेमवर्क और ऐड कर दिया तो 4 फ्रेम हो गए, मान लो पहले नंबर पे एक और फ्रेम डाल दिया, ये पहले से किस पे हो गया, दूसरे पे। अब इसका इंडेक्स नंबर 0 के बजाय क्या हो गया, 1। भाई देखो अभी पेज पे 3 फ्रेम थे, और उसमें से जिस फ्रेम की हम बात कर रहे थे वो कौन सा था, पहला, तो हमने क्या दिया था, 0। अब मेरा कोड चल रहा है आज। कल को अगली बिल्ड में जो एप्लीकेशन आता है उसमें डेवलपर क्या करता है, इस पेज में एक फ्रेम और ऐड कर देता है। अब कितने फ्रेम हो गए, 4, और जो चौथा ऐड नया ऐड किया है वो पहले नंबर पे ऐड करता है, तो पहले नंबर वाला 0 हो गया, और ये जो पहले नंबर पे था ये कहां पे हो गया, दूसरे नंबर पे, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हो गया, 1। तो अभी ये कोड चलाएंगे तब 10 दिन बाद जब एप्लीकेशन में चेंज आएगा तो ये काम करेगा, नहीं करेगा। भैया इंडेक्सिंग का यही तो रिस्क है, क्योंकि इंडेक्सिंग क्या है, नंबरिंग बेस्ड है, और नंबर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता। क्लियर है ये बात, कंफ्यूजन कोई? लेकिन हाँ, इन्होंने एक तरीका दिया है कि अगर आपको अपने फ्रेम का नंबर मालूम है, या आपको ये पता है कि नंबर ऑफ फ्रेम चेंज नहीं होंगे, तो आप इसको चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर अगर आपको कंफर्म है तो, और अगर आपको डाउट लग रहा है तो मत इस्तेमाल करो। लेकिन उन्होंने हाँ एक तरीका ये दे रखा है कि पेज पे कई फ्रेम हो सकते हैं, अगर किसी फ्रेम पे जाना है तो उनके नंबर से भी उस पर तुम जा सकते हो। क्लियर है बात? और ये चला कि नहीं चला, चला। लेकिन मान लो हम वही फ्रेम आओ, हम इंडेक्सिंग पे भरोसा नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग क्या लग रही है, रिस्की। जरा ये देखो, इसके पास मेथड फ्रेम नाम का एक और मेथड है, आर्गुमेंट में क्या भेजना है, स्ट्रिंग, और कह रहा है क्या, नेम और आईडी, कि नेम या आईडी में से कुछ उसके पास हो तो भेजो। देखो आईडी इसके पास है ना, जिसकी वैल्यू क्या है, स्विच टू आई फ्रेम, सॉरी हाउ टू आउट फ्रेम। एक मिनट, उससे हाँ ये देखो, तो भैया अगर यहां ये लिख दोगे, देखो एरर नहीं है, देखो फ्रेम नाम के 3 मेथड है कि नहीं, लेकिन अगर स्ट्रिंग भेजोगे तो ये वाला चलेगा, इंट भेजोगे तो ये वाला चलेगा, और वेब एलिमेंट भेजोगे तो ये वाला, और तीनों में अलग अलग कोड लिखा होगा। ओवरलोडिंग इसीलिए तो है कि सेम नेम के चाहो तो क्या कर सकते हो। आखिर तीनों क्या कर रहे हैं, फ्रेम पे ही फोकस स्विच कर रहे हैं ना, तो तीनों का नाम अलग अलग इसलिए इन लोगों ने नहीं रखा, तीनों का आर्गुमेंट अलग अलग था, इसलिए मेथड को क्या कर दिया, ओवरलोड। तो ये चला के देखो, ये दूसरा तरीका, कि अगर लो जी, अच्छा है, कैप्शन टेक्स्ट भी आना चाहिए ना, आ गया ना, ठीक है। ये तो ये है क्या,
अगर ये दूसरा तरीका, तो एक काम करते हैं, कॉपी इसको, ये लो। तो दो तरीके हैं, लेकिन इस तरीके की भी अपनी एक कमी है। ये तभी काम करेगा जब उस आई फ्रेम के पास नेम या आईडी होगा। कई बार ऐसा होगा कि जिस फ्रेम पे काम करने जा रहे हैं उसके पास नेम या आईडी नहीं। कई बार ऐसा होगा नेम और आईडी है तो, बट स्टेबल नहीं है, बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो चीज चेंज होती है उसे यूज करते हो। ये तो हमने पहले ही मना कर रखा है ना भाई, वही यूज करना जो क्या हो, फिक्स हो। जो बार बार चेंज हो रहा है उसे यूज मत करना, क्योंकि वो फिर काम आज कुछ है कल कुछ और रहेगा तो कैसे काम करेगा। तो सोल्यूशन क्या था इसका, कि भैया अगर कोई एट्रीब्यूट क्या है, अनस्टेबल है, तो उसको यूज मत करो। मान लो नेम या आईडी है ही नहीं, या है तो क्या है, अनस्टेबल है। तो ये, अब भाई देखो, पहला तरीका इसलिए तुम यूज नहीं करना चाहते क्योंकि तुम नंबर पे डिपेंड नहीं होना चाहते, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि अगर नंबर घटेंगे बढ़ेंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। ये पहला, पहले का मतलब ये है कि अगर किसी फ्रेम पे काम करना है, जैसे जिस एलिमेंट पे काम करना है वो फ्रेम है। अब पेज पे 10 फ्रेम है तो सबका एक नंबर है ना, कि कोई पहला है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, कोई चौथा है, कोई पांचवा है। मान लो तुम्हारा एलिमेंट जिसपे तुम काम करना चाहते हो चौथे के अंदर है, तो तुम लिख सकते हो ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम, और फ्रेम के अंदर पास कर दो क्या, चौथा मतलब इंडेक्स नंबर 3 ना, 0, तो 3 पास कर दो। तो जब ये लाइन चलेगा तो चौथे फ्रेम पे फोकस कर देगा, उसके अंदर तुम्हारा एलिमेंट है, ये काम कर जाएगा। देखो ये पहले में था इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा था, 0 ना, और काम कर रहा था ना। लेकिन यहाँ खतरा यही था कि कल को अगर फ्यूचर में नंबर ऑफ फ्रेम कम या ज्यादा हो जाए तो ये काम करेगा नहीं। इसीलिए कहा इंडेक्सिंग पे भरोसा मत करो। दूसरा था कि भैया नेम या आईडी हो तो काम कर लो। यहां मेरा काम चल रहा था, नेम और आईडी है ना, लेकिन मान लो नेम और आईडी ना हो तो, नंबर एक बात, नेम और आईडी क्या हो, ना हो। और बात नंबर दो, नेम और आईडी है और मान लो स्टेबल नहीं है, तो यूज करोगे, नहीं यूज करोगे। तब अब क्या करें, ये आई फ्रेम है ना, इसके पास लेकिन एट्रीब्यूट दूसरे तो है ना, जैसे इसके पास क्या है, एसआरसी है। एसआरसी है और उसकी वैल्यू है समथिंग कुछ हाउ टू करके ना। तो एक ये तरीका कहता है कि अगर किसी फ्रेम पे काम करना है तो सबसे पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो ना, बाई डॉट एक्स पाथ, और एक्स पाथ उस आइटम का नहीं जिस पे काम करना है, उस फ्रेम का बनाओ। यार ये फ्रेम जो है इसको भी तो ऐसे कर सकते हो ना यार, एक्स पाथ तो सबका बनता है ना, इसका एक्स पाथ बनाओ, किसका, आई फ्रेम का। एसआरसी तो एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू ये है, देखो 1 ऑफ 1 आ रहा है कि नहीं, और सही जगह भी आ रहा था। तो हम तो कहेंगे अगर चाहो तो ऐसे करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, ऐसे। इससे क्या मिला, वेब एलिमेंट। हमने इसका नाम रख दिया डब्ल्यू ई फ्रेम, कुछ भी रख सकते हैं। लो जी, अब जब ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, तो तीसरा ऑप्शन कहता है क्या, वेब एलिमेंट। किसके वेब एलिमेंट को मांग रहा है, वो बटन बटन के नहीं, फ्रेम का। देखो ये फ्रेम का ही वेब एलिमेंट बनाया है ना, तो कह रहा है जी जो फ्रेम है उसका वेब एलिमेंट भेजो, ये भी काम करेगा। ये तरीका हम कहते हैं सबसे अच्छा। रीजन, यहाँ नेम यूज, भाई फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के लिए नेम, भाई नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। भाई आई फ्रेम का अगर वेब एलिमेंट बनाना है तो चाहे नेम यूज करो, चाहे आईडी यूज करो, चाहे एसआरसी यूज करो, चाहे पेरेंट चाइल्ड क्या यूज करो, स्ट्रक्चर यूज करो, कुछ भी यूज कर सकते हो ना। तो जिस फ्रेम के अंदर काम करना है सबसे पहले उस फ्रेम का क्या बनाओ, वेब एलिमेंट बनाओ, और फिर उसी वेब एलिमेंट को ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम के अंदर भेज दो। अब चलाओगे तो ये काम करेगा, चाहो तो देख लो।
क्लियर है ये? तो यूज करना थर्ड तरीका। थर्ड वाले में कुछ भी कर सकते हो। थर्ड वाले में क्या है, कुछ भी कर सकते हो, सबकी लिमिटेशन है। नंबर वाला है, नंबर वाला गड़बड़ हो सकता है। नाम वाला है, नेम आईडी हो ना हो, या हो आओ। और ये इसमें क्या, कुछ टाइम का क्या मतलब, ऑटोमेशन कभी भी कुछ टाइम के लिए नहीं करते। ऑटोमेशन हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये आगे तक चलता रहे, है ना। ये देखो आ गया ना। तो ये तरीका यूज करो। एक कब यूज करना है पता है ना, जब वो आई फ्रेम के अंदर हो तब। बिल्कुल। लेकिन ये बात समझ में आई। लेकिन एक बात ये भी है, मान लो तुम्हारा टेस्ट कह रहा है कि पहले लर्न हाउ टू का क्या निकालो, टेक्स्ट निकालो। ये निकालो ना। फिर क्या कह रहा है, कैप्शन टेक्स्ट निकालो। ये फ्रेम के बाहर था इसलिए इसके लिए कोई झंझट नहीं करनी पड़ी, लेकिन इसके पहले फ्रेम के। अच्छा, अब फ्रेम के अंदर चले गए हो, फ्रेम के अंदर कहीं किसी और पे भी क्लिक करना हो तो तुम क्या करोगे, कुछ करना होगा। तो अब कोई जरूरत नहीं, उस फ्रेम के अंदर तो काम कर ही सकते हो। मान लो तुम्हारा टेस्ट केस कहता है कि पहले फ्रेम के बाहर काम कर रहे थे, फिर कहा कि जाओ फ्रेम के वहां क्लिक करो, वो कहा था फ्रेम के अंदर था, फिर कह रहा है कि काम कहाँ करो अब, फ्रेम के बाहर। तो अब ये काम ना कर पाएगा, क्योंकि इसका फोकस मेन पेज से कहां चला गया है, फ्रेम के अंदर। जब ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम किया तो फोकस कहां गया, फ्रेम के अंदर। अब फ्रेम के अंदर ही काम कर पाएगा, फ्रेम के बाहर नहीं। देखो पूरा पेज है, पेज के अंदर एक छोटा सा क्या है, फ्रेम है। अगर हम देखें तो ऐसा है कुछ ना, ये मान के चलो पूरा क्या है, पेज। फिर इसके अंदर ये क्या है, अच्छा, ये उसके अंदर क्या है, आई फ्रेम। तो एक तरह से देखो ये पूरा क्या हो गया, पेज, और उसके अंदर ये क्या है, आई फ्रेम। पेज के अंदर भी क्या होता है, दिखा दे रहे हैं, HTML। फिर क्या होता है, हेड। और क्या होता है, बॉडी। और यार देखो तुम, इसके अंदर भी होता है कि नहीं, इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, HTML, हेड और बॉडी। अब पेज के अंदर तो पेज पे काम कर रहा है, फ्रेम के अंदर काम करना है। मान लो इसके अंदर कोई एक बटन है छोटी सी, मान लो ऐसे देखो, एक छोटी सी क्या है, ये बटन है। तो इस बटन बटन पे काम नहीं कर सकते जब तक इस फ्रेम पे फोकस न ले जाए। और फिर बाद में तुमसे कहा जाए एक बटन ये है, इस बटन का नाम मान लो क्या है, कुछ भी है, ABCDXYZ। मान लो इसका नाम क्या है, ओके बटन। अब तुमसे कहा गया और मान लो इसका नाम है सबमिट, ठीक। जब कहेगा सबमिट पे क्लिक करने के लिए तो तुम क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फिश टू करके फ्रेम के अंदर जाओ। फिर तुमसे कहा कि अब जाओ ओके पे क्लिक करो, अब नहीं कर पाएगा। ओके पे पहले क्लिक कर लेता, भैया पहले कहा था मेन पेज पे था तो ओके पे क्लिक कर लेता। तुमको कह रहे थे नहीं भैया हमें सबमिट पे क्लिक करना है, तो उससे कहो तुम कहां जाओ, फ्रेम के अंदर। वो चला गया फ्रेम के अंदर, तुमने कहा सबमिट पे क्लिक करो, उसने क्लिक कर लिया। मान लो इसी फ्रेम के अंदर और बटन है और छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब पे अब वो क्लिक कर लेगा जो आई फ्रेम के अंदर है, क्योंकि उसका फोकस कहां चला गया, मेन पेज से आई फ्रेम के अंदर गया। अब हम चाहते हैं कि काम कहां करें, बाहर फिर से काम करें। तो भैया काम नहीं करेगा ये। अगर काम कराना होगा तो लिखना होगा ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, और फिर क्या, स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट। जब ये लाइन चलती है तो फिर से कहां आ जाता है, बाहर एकदम मेन विंडो पे, मेन पेज पे।
तो जब भी हम कभी भी फ्रेम के अंदर जाते हैं और फिर फ्रेम के बाहर काम करना होता है तो ये लाइन बिना लिखे काम नहीं होगा। अब जैसे ये देखो, पहले लर्न टेक्स्ट पे काम कर रहे थे, इसका इनर टेक्स्ट निकाल रहे थे ना। जैसे ये चीज तुम देखो, अगर हम यहां पे इसको दोबारा निकालना चाहें नहीं निकाल पाए। देखो लर्न इनर टेक्स्ट जो था, लर्न हाउ टू, ये मेन विंडो में था ना, फ्रेम के अंदर तो था नहीं। पहले देखो निकाल लिया, फिर तुम गए कहाँ, फ्रेम के अंदर। फ्रेम के अंदर के जाने के बाद तुमने कैप्शन टेक्स्ट निकाल लिया, लेकिन अभी फ्रेम के अंदर हो ना, और अब तुम निकालना चाह रहे हो फिर से लर्न हाउ टू का, नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि वो कहाँ है भाई, उसका फोकस कहाँ है, फ्रेम के अंदर है, और लर्न हाउ टू कहाँ है, फ्रेम के बाहर। ये लाइन तब चल पाएगी अब चल जाएगी। समझ रहे हो? तो ये बात याद रहेगी अब से। फ्रेम पूछते हैं भाई, फ्रेम इंटरव्यू में पूछते हैं, ऐसी सिचुएशन दे देंगे कि एक्स बात भी सही है वो भी सही है, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम बताओगे आई फ्रेम के अंदर होगा इसलिए हो रहा है। या वो खुद ही कहेंगे आई फ्रेम के अंदर है तो क्या करोगे, तो कहोगे भैया ऐसे काम नहीं कर पाएंगे, पहले ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट आई डॉट फ्रेम मेथड कॉल करेंगे, इसके बाद फ्रेम के अंदर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। फ्रेम के अंदर वर्क करने के बाद तब इसके बाद अगर बाहर काम करना होगा तो ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट करेंगे, तब कर पाएंगे। आई बात समझ में? अच्छा एक बात और याद रखना, कई बार ऐसा भी होगा, ये तो सब ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसा होगा, बहुत सारे, मान लो ये क्या है, एक पेज है, इसके अंदर क्या है, एक आई फ्रेम है, आई फ्रेम के अंदर क्या है, एक और आई फ्रेम है, और यहाँ पे अंदर कोई मान लो क्या है, छोटी सी बटन है गोली सी, और उसका नाम क्या है, कुछ भी हो, उसका एक्सपाथ तो निकाल ही लोगे, ओके या कुछ भी नाम, इस पे काम करना है। तो ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम करके पहले पे आओ, पहले का एक्सपाथ, फ्रेम का एक्सपाथ बना के ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम करके वो वेब एलिमेंट भेजोगे फ्रेम का, फिर ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम करोगे, अब उसके अंदर दूसरे पे करोगे नेक्स्ट लाइन। बिल्कुल, जैसे यहाँ क्या है, अभी क्या था, मेन विंडो में फ्रेम थी, तो सीधे तीसरे पेज पे नहीं, मतलब हाँ एक ही पेज है, उसी के अंदर मेन विंडो है, उसके अंदर पहली फ्रेम है, उसके अंदर दूसरी फ्रेम है। अब अगर मैं दूसरी फ्रेम के अंदर काम करना है, देखो ऐसे भी हो सकता है। अब ये फ्रेम जो है, ये जो फ्रेम है, मान लो ऐसे लिख दें, ये मान लो एक फ्रेम है एफ एफ F1, एक फ्रेमवर्क है, फ्रेम है कौन, मान लो F2, इसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, नाम हम रखने के लिए क्या लिख दे रहे हैं, F2। अगर हम ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट वो लिखेंगे, F1 की इंफॉर्मेशन देंगे तो कहाँ आएंगे, F1 के अंदर, और काम कहाँ कर पाएंगे, F1। अगर ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम करके F2 की इंफॉर्मेशन देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, F2 में। अब हम कहाँ काम कर सकते हैं, F2 के अंदर, लेकिन अभी हम F3 के अंदर काम नहीं। अच्छा तुम ये सोचो कि मेन पेज से ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम करें और सीधे F3 का एक्सपाथ दे दें, तो काम नहीं करेगा। पहले F2 पे जाओगे और फिर कहाँ जाओगे, F3। तुमको दो बार ड्राइवर डॉट फिश टू लिखना पड़ेगा, पहले ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम F2 की इंफॉर्मेशन दोगे, फिर लिखोगे ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट फ्रेम F3 की इंफॉर्मेशन दोगे, अब कहाँ पहुंचोगे, F3 के अंदर। बिल्कुल, अगर मान लो 4 फ्रेम के अंदर है तो भैया अंदर ही जाओगे तभी होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट करोगे तो फिर भाग के सबसे मेन पेज पे फिर से सबसे ऊपर आ जाओ, सारे फ्रेम से बाहर आ जाओ, भले 4 फ्रेम अंदर गए हो, सीधे निकल के कहां पहुंच पाओगे, मेन पेज। नहीं जाना हो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अब जैसे भाई ये पहली सीढ़ी से तुमको सीधे चौथी पे जाना है, कूदोगे तो हाथ पैर टूट सकता है। तरीका क्या है भैया, पहले से दूसरे पे जाओगे, दूसरे से तीसरे पे, इसके साथ यही होगा, ये देखो। लेकिन देखो F1 में काम करना है तो कोई इशू नहीं है, F2 में काम अंदर काम करना है तो कोई नहीं, लेकिन F3 के मान लो एक बटन और है,
F2 के अंदर। ये इसमें काम करना है तो एक ही फ्रेम पे जाना है, इसके अंदर काम करना है तो एक ही। लेकिन ये F3 वाला, जैसे मान लो एक बटन है, इस बटन का नाम कुछ भी है, ठीक है, मान लो ओके है कि मान लो सेव है, तो सेव पे काम करने, ये तो सीधे F2 के अंदर है ना, इसे कोई झंझट नहीं है, ये एक फ्रेम पे जाएगा बस। लेकिन अगर इसे ओके पे काम करना है, F2, हाँ F2 के अंदर है, लेकिन अगर F3 के अंदर आए तो पहले F2 पे जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, F3 पे, तब अंदर काम करोगे। और यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो पैरेंट लिंक का हो जाएगा, अगर एक पैरेंट को हम फ्रेम में रखते हैं उसके बाद इसके पीछे है, फिर उसके नीचे बोल रहे हैं, हाँ तो बता कि एक फ्रेम कंप्लीट होने के बाद दूसरे फ्रेम में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हो पाएगा। मतलब पहले यहाँ देखो, वो पेरेंट चाइल्ड तो होता ही तुम्हारा एक्स पाथ का, चाहे कैसा भी एक्स पाथ दो, सेलेनियम ऐसे ही काम करेगा कि अगर तुम्हारे पास, तुम चाहे तो भैया हम तो एक्स पाथ तुम सीधे ओके का दे दोगे, एक्स पाथ दिखाएगा, सही है। कंट्रोल एफ, भाई फ्रेम में ही तो बताया कि जब कंट्रोल एफ करके एक्स पाथ दोगे तो दिखाएगा क्या, 1 लेकिन चलेगा, जब चलाओगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो कहाँ है, फ्रेम के अंदर। ठीक बोल रहे हैं, हाँ फिनिशिंग हो गया। बिल्कुल। बाद में देंगे तब नहीं 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 नहीं, देखो अगर तुम एक्सपाथ दे दोगे सीधे F3 का, जिसमें F2 का भी यूज कर लोगे, लेकिन फोकस तो कहाँ है, पहले मेन पेज पे है ना, मेन पेज पे से वो F2 पे जा सकता है, वो सीधे F3 पे, पहले F2 पे जाएगा तब नीचे अंदर कहाँ जाएगा, F3 पे। और लेकिन ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट करोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से मेन पे। लेकिन अगर मान लो F3 के अंदर हो और मेन पे नहीं जाना है, जाना कहाँ है, F2 में, तब तो इसीलिए देखो एक मेथड और है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, क्या नाम है, पेरेंट फ्रेम। ये F3 में हो तो भागोगे कहाँ, F2। इसलिए इन लोगों ने देखो 3-4 मेथड दे दिए हैं, स्विच टू फ्रेम दे रखा है 3, वो है डिफॉल्ट कंटेंट है 4, और पेरेंट फ्रेम है 5। F3 से F2 में जा सकते हो। हाँ मतलब, और जैसे ऐसा भी तो हो सकता है यार, लो एक और आई फ्रेम है, और ये क्या है, ये मान लो क्या है, F4। अब जब F4 के अंदर हो और ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, F3। फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, F2। ऐसे, लेकिन अगर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट किए तो F4 से भी सीधे पक्के कहाँ पहुंचोगे, सबसे टॉप है। तो भैया F1 पे जाना है तो भैया पहले मेन पे जाओ, और मेन से फिर F1 के अंदर आओ। अगर तुमको कहाँ आना है, F1 में आना है, तो सीधे कहाँ आओगे, मेन पे, फिर इसमें आओ। अगर F2 पे जाना है F4 से, तो F4 से पेरेंट फ्रेम करके F3 पे पहुंचोगे, फिर पेरेंट फ्रेम करोगे कहाँ तो पहुंचोगे, F2 पहुंचोगे। बिल्कुल रिवर्स भी जाओगे, पेरेंट फ्रेम वाला कहाँ ले जाएगा, जस्ट पेरेंट। ठीक है, तो ये चीज ढंग से समझ लेना, ये इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, तो अब कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी आई फ्रेम वाली, तो वो भी हैंडल कर सकते हो, इसको ध्यान से